तो मूवी की शुरुआत में हम फादर अब्राहम फॉलन को देख पाते हैं जो कि एक बच्चे का बैप्टिज्म कर रहे होते हैं और उनके पास एक आदमी आता है जिसे मूवी के अंदर ग्रैंड मास्टर बताया गया है। खैर बैप्टिज्म कंप्लीट होने के बाद में ग्रैंड मास्टर ये बताते हैं कि अब वो समय आ चुका है जब हम जैसे वॉयलेंस से नफरत करने वाले गॉड के सर्वेंट्स को ईविल को मारना होगा और वो अब्राहम को उनके साथ इस मिशन में जोड़ने के लिए कहते हैं और अब्राहम इस चीज के लिए मान जाता है। जिसके बाद एक रूम के अंदर ग्रैंड मास्टर अब्राहम के सामने प्रेयर करते हैं और वो उसको एक लॉकेट देते हैं जिसके साथ एक चाबी जुड़ी हुई थी और अब से अब्राहम ग्रैंड मास्टर के साथ ईविल को इस दुनिया से खत्म करेगा। इसके बाद हम रेडियो में सुनते हैं कि पूरी दुनिया में काले बादल छा चुके हैं और मूवी में इस चीज को डार्कनेस बताया गया है। खैर इस अंधेरे की वजह से सड़कों पर दंगे और बहुत सारे क्राइम्स होने लगे हैं जो कि कभी किसी ने सोचे भी नहीं थे। इसके बाद हम इब्राहिम को देखते हैं जो कि कहीं जाने के लिए बैग पैक कर रहा होता है और उसकी वाइफ मैरी अपने बैग के अंदर एक किताब रखती है और मैरी प्रेग्नेंट भी होती है। तो ये मूवी की इंट्रो थी। इसके बाद हम बहुत सालों बाद की कहानी को देख पाते हैं जहाँ पर हम इब्राहिम को एक जंगल के अंदर ट्रैप्स को सेट करते हुए देख पाते हैं और अब वो अपनी अपाहिज बेटी सारा के साथ एक फार्म में रहता है। खैर वो ट्रैप्स को सेट करके घर आ जाता है और वहाँ पर उसके पास थॉमस आता है जो कि इब्राहिम के लिए ग्रोसरी लेकर आया था और यहाँ पर शुरू होता है चैप्टर 1 जिसका नाम है द फर्स्ट कोर्स। खैर थॉमस इब्राहिम के साथ ग्रोसरी का सामान शेल्फ पर रखने लगता है और वहीं पर एक लाल दरवाजा भी था और इब्राहिम बताता है कि उसने वो दरवाजा तब से नहीं खोला जब से ईविल इस दुनिया में आया है। खैर इसके बाद वो थॉमस को सैरा का ध्यान रखने के लिए बोलकर खुद लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है और थॉमस सैरा को लेकर अंदर चला जाता है और वो सैरा के लिए एक लॉकेट लेकर आया था और वो उसको लॉकेट पहना देता है। जिसके बाद वो ग्रामोफोन में म्यूजिक को प्ले करता है और वही ड्रॉर के अंदर उसे मैरी की पिक्चर मिलती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और तभी हम रात में इब्राहिम को डिनर रेडी करते हुए देख पाते हैं और थॉमस ये कहता है कि वो घर जा रहा था लेकिन बाहर बारिश होने वाली थी तो इब्राहिम उसे वहीं पर रोक लेता है और जब वो सभी डिनर कर रहे होते हैं तो थॉमस इब्राहिम को सैरा को दिए लॉकेट के बारे में बताता है और कहता है कि सैरा अपनी मॉम जैसी है। उसने सैरा की मॉम की पिक्चर भी देखी थी और वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। तो इब्राहिम गुस्से में आकर ग्लास तोड़ देता है और खुद को घायल कर लेता है। वो बताता है कि मैरी उसे छोड़कर चली गई थी लेकिन सैरा मैरी जैसी नहीं होगी। खैर बाहर अब बारिश रुक गई थी तो इब्राहिम थॉमस को घर जाने के लिए कह देता है क्योंकि वो उस बात से काफी ज्यादा दुखी हो गया था। जिसके बाद थॉमस घर चला जाता है और इसके बाद शुरू होता है चैप्टर 2 यानी कि द डबल क्रॉसिंग। अब यहाँ पर हम इब्राहिम की पास्ट की मेमोरीज को देख पाते हैं और वो हॉस्पिटल में था और मैरी की डिलीवरी हो रही थी यानी कि जब सैरा उसके पेट में थी। वो चिल्ला रही होती है तो इब्राहिम अंदर जाता है और वो ये देखता है कि बच्ची जिंदा नहीं थी लेकिन डॉक्टर्स किसी तरह से उसको वापस जिंदा कर देते हैं। लेकिन वो ये बताते हैं कि उनकी बच्ची अपाहिज है यानी कि फिजिकली एबल्ड है और इस बात से इब्राहिम और मैरी को बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन तभी मैरी की आंखें एकदम काली पड़ जाती है और वो अपनी बच्ची को लेकर बाहर भागने लगता है जहाँ पर डॉक्टर्स और मैरी उसकी तरफ बढ़ रहे थे और वो सभी पजेस्ड हालत में लग रहे होते हैं। इसके बाद में इब्राहिम सपने से जागता है क्योंकि वो नींद में एक बहुत ही बुरा नाइटमेयर देख रहा था। खैर अब तभी वो सैरा के चिल्लाने की आवाज सुन पाता है तो वो सैरा को उठाकर नीचे लेकर आता है और फिर वो अपने डॉग को किसी चीज पर भौंकते हुए देखता है तो वो अपने डॉग को लेकर जंगल में चला जाता है और थोड़ी आगे जाने के बाद ने उसे कोई चीज दिखाई देती है और तभी उसका डॉग इब्राहिम के हाथ से छूट जाता है और वो सीधा जंगल में उस चीज के पीछे भागने लगता है। खैर अब काफी रात हो गई थी तो इब्राहिम वापस घर चला जाता है और इसके बाद अगली सुबह उसके पास थॉमस आता है और वो उसके लिए शराब लेकर आया था और उसका ये तरीका था माफी मांगने का और इब्राहिम उसे माफी कर देता है और तब वो थॉमस को सैरा का ध्यान रखने के लिए कहता है जब तक वो अपने डॉग को ढूंढकर वापस नहीं आ जाता। खैर अब यहाँ पर शुरू होता है चैप्टर 3 द 3 फेट्स। अब हम देखते हैं इब्राहिम को जो कि जंगल में अपने डॉग को ढूंढ रहा था और उसे वहाँ पर अपने डॉग की चेन में मिल जाती है और वहाँ घर पर थॉमस सैरा के लिए म्यूजिक प्ले करता है और वो उसको कहता है कि वो उसे इन सब से दूर ले जाएगा और हमेशा उसका ख्याल रखेगा। और तभी वहाँ इब्राहिम आ जाता है और उसने भी ये बात सुन ली थी तो वो थॉमस को वहाँ से धक्के मारकर निकाल देता है और कभी फिर से वहाँ पर वापस नहीं आने के लिए कहता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद इब्राहिम लकड़ियां काटने चला जाता है और उसकी एक्स के हैंडल पर हम 4 लाइंस को देख पाते हैं और तभी हम उसका एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जिसके अंदर वो किसी आदमी का एग्जॉर्सिज्म कर रहा था और उसने ही वो 4 लाइंस अपनी एक्स के हैंडल पर बनाई थी। खैर इसके बाद रात को इब्राहिम सैरा को ये कहता है कि वो जंगल में ट्रैप्स चेक करने जा रहा है और वो जंगल में चला जाता है। अब वो अपने साथ एक शॉटगन भी लेकर गया था और जंगल में थोड़ा अंदर जाते ही
उसे जमीन पर खून पड़ा हुआ मिलता है और तभी कोई चीज उस पर हमला कर देती है। इस वजह से इब्राहिम नीचे गिर पड़ता है और तभी वो चीज उस पर फिर से हमला करने आती है और वो चीज कोई और नहीं बल्कि एक डीमन था। खैर इब्राहिम उस डीमन के सर में शूट करता है, लेकिन वो डीमन है तो वो गन से नहीं मरने वाला था। तो इब्राहिम उस डीमन को उठाकर घर के बाहर में ले जाता है और वो अंदर जाकर एक बॉक्स में वही की डालता है जो कि ग्रैंड मास्टर ने उसको दी थी, और वो बॉक्स के अंदर से एक किताब निकालता है जिसके अंदर बताया गया था कि डीमन को जलाकर ही वापस हेल में भेजा जा सकता है। अब इस चीज के चलते वो उस डीमन को बाहर ले जाकर आग लगा देता है और फिर वो घर के अंदर जाने लगता है कि तभी उसे और डीमंस की आवाज आती है। तो इब्राहिम ऊपर से जाकर सारा को नीचे लाता है और सारे डोर्स और विंडोज को बंद कर देता है और फिर वो गन लेकर बाहर जाता है और बाहर चेक करने लगता है, लेकिन उसे अभी बाहर कोई डीमन नहीं दिखता। लेकिन तभी वो ये देखता है कि 3 डीमंस उसके घर के बाहर हैं। तो वो एक पत्थर से डीमंस का ध्यान भटकाता है और डीमंस वहां से चले जाते हैं। तो इब्राहिम भी डीमंस का पीछा करने लगता है और जब वो डीमंस को ढूंढ रहा होता है तो एक डीमन उसके ऊपर हमला करता है और उसके पैर को घायल कर देता है। खैर अब इब्राहिम उस डीमन से बचकर घर के अंदर चला जाता है और बाहर से डीमंस दरवाजों को और खिड़कियों को तेज तेज खड़खड़ाने लगते हैं और अचानक से ही वो डीमन वहां से चले जाते हैं। खैर वो किसी तरह से वो रात गुजारता है और सुबह हो जाती है। अब मैं यहाँ पर ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर ये मूवी ऐसे टाइम में बेस्ड है जहाँ पर ईविल धीरे धीरे करके अर्थ पर आ रहा था और जिस डार्कनेस की वजह से पूरी दुनिया में अंधेरा हो चुका है वो ईविल आने का ही संकेत है और बाकी दुनिया को ये डार्कनेस बस एक साइंटिफिक फिनोमेना लग रहा था और किसी को भी ईविल के अर्थ के ऊपर आने के बारे में नहीं पता। और इब्राहिम को काम दिया गया है कि वो ईविल को पूरी तरह से धरती पर आने से रोके। और जिन डीमंस ने इब्राहिम पर हमला किया था वो उन्होंने इब्राहिम को रोकने के लिए किया था ताकि वो ईविल को यानी कि सेटन को अर्थ पे आने से ना रोक पाए। और नोटिस करने वाली बात यह है कि डीमन सिर्फ रात में ही हमला कर सकते हैं। खैर अब वो बाहर निकल कर देखता है लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो बाहर बैठकर अपना जख्म चेक करता है जो कि काफी गहरा था। खैर अब यहाँ से शुरू हो जाता है चैप्टर 4 जिसका नाम है ट्वाइस एज मच। खैर इसके बाद इब्राहिम अपनी बेटी सारा को उठाकर उसकी व्हील चेयर पर बैठा देता है और वहाँ इब्राहिम को नीचे वही किताब पड़ी दिखाई देती है जिसको मूवी की स्टार्टिंग में मैरी ने अपने बैग में रखा था। खैर तभी कोई दरवाजे के ऊपर दस्तक देता है तो इब्राहिम जाकर चेक करता है और वहाँ पर थॉमस होता है और वो बार बार सारा के बारे में ही पूछ रहा था, लेकिन इब्राहिम उसे कुछ नहीं बताता। तो थॉमस अंदर घुसने लगता है तो वो उसे गन पॉइंट पर रोक लेता है, लेकिन थॉमस इब्राहिम से गन छीनने की कोशिश करता है लेकिन छीन नहीं पाता। तो इब्राहिम थॉमस को डराकर वहाँ से भगा देता है। फिर इसके बाद वो फिर से घर के चारों तरफ वायर अलार्म और ट्रैप्स को सेट करता है और बाद में एक क्रूसीफिक्स बनाकर घर के बाहर गाड़ देता है। वो कहता है कि उसे बहुत टाइम हो चुका है गॉड का नाम लिए हुए। फिर इसके बाद वो गॉड से कोई साइन मांगता है लेकिन गॉड उसे कोई भी साइन नहीं देते और अब इब्राहिम वहां से चलने लगता है कि तभी उस क्रूसीफिक्स में अपने आप आग लग जाती है और इब्राहिम को कुछ रियलाइज होता है। वो जल्दी से जाकर वो किताब चेक करता है जिसके अंदर डीमंस को जलाने के बारे में लिखा था। उसमें बताया गया था कि गॉड का साइन होगा क्रूसीफिक्स का जलना। खैर इसके बाद इब्राहिम एक तरह का होली वाटर तैयार करता है और प्रेयर करने के बाद वो उस होली वाटर का छिड़काव घर के चारों तरफ कर देता है। इसके बाद वो अंदर जाकर म्यूजिक सुनने लगता है और अपनी वाइफ की पिक्चर देखता है और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि मैरी और इब्राहिम उस घर में अभी नए नए शिफ्ट हुए थे और यहाँ पर छोटी सारा भी होती है और उस वक्त वो बोल सकती थी। खैर तभी हम इब्राहिम को चर्च में देख पाते हैं और यहाँ पर एक लड़की उसके पास आकर उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि इब्राहिम ने उस लड़की के डैड का एक्सोर्सिज्म किया था। और जब इब्राहिम लकड़ियां काट रहा था तब इब्राहिम के फ्लैशबैक्स में हमने इसी लड़की के डैड को देखा था जिसका वो एक्सोर्सिज्म कर रहा था। खैर इसके बाद इब्राहिम अपनी बेटी सारा के लिए चाय बनाता है और इसके बाद वो प्रेयर्स करने लगता है। अब अगली सुबह इब्राहिम सारा के लिए उसका फेवरेट लंच बनाता है और उसको बताता है कि कल जो हमला हुआ था वो उन दोनों के पेट का टेस्ट था। कर आखिरकार यहाँ पर सारा बहुत सालों बाद बोलती है और इब्राहिम भी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। खैर अब इब्राहिम फिर से म्यूजिक सुनने लगता है और तभी इब्राहिम के फ्लैशबैक्स फिर से दिखाए जाते हैं। एक दिन वो घर आया था तो उसने देखा कि मैरी सारा के साथ किसी तरह का रिचुअल कर रही थी और ये सब वो देख लेता है। मैरी इब्राहिम के पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, तो वो उसे अपने बचपन की कहानी सुनाता है कि जब वो बच्चा था तो उसके डैड ने उसे बहुत मारा था क्योंकि वो बाइबल का एक पैराग्राफ भूल गया था, लेकिन उसने कभी अपने डैड से नफरत नहीं करी और मैरी को उसने इतना प्यार किया और वो एक विच निकली। मैरी उसको कहती है कि इब्राहिम को कोई गलतफहमी हो रही है, लेकिन वो मैरी का गला दबाने लगता है, लेकिन मैरी उससे बचकर भागने लगती है और स्टोर रूम में चली जाती है जहाँ पर इब्राहिम ने मैरी को उसी एक से मार डाला था जिससे वो लकड़ियां काटा करता। यानी कि वो कहीं भागी नहीं थी बल्कि इब्राहिम ने उसे विच समझकर खत्म कर दिया था। और इब्राहिम ने मैरी को इसलिए मारा क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वो ईविल और उससे जुड़ी हर चीज को खत्म कर देगा।
खैर इसके बाद इब्राहिम ने उसे बाहर दफना दिया था और ये सब सारा ने देख भी लिया और उस दिन के बाद से ही उसने बोलना बंद कर दिया था। खैर इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में इब्राहिम को देखते हैं जो कि जाकर उस किताब में से ईविल को धरती से भेजने का रिचुअल चेक कर रहा होता है और प्रिकॉशंस पढ़ रहा होता है कि तभी उसे घर के अंदर कुछ आवाज सुनाई देती है। वो एग्स लेकर जाकर चेक करता है और तभी वो किसी को देखता है और वो उसकी चेस्ट में एग्स को घुसा देता है, लेकिन वो थॉमस था और वो वहीं मारा जाता है। तभी इब्राहिम को ऊपर से आवाज आती है और वो गन लेकर ऊपर जाता है और देखता है कि सारा मैरी की किताब में से कुछ स्पेल को पढ़ रही थी और वो स्पेल्स हेल के गेट को ओपन करने के लिए थे। अब वो सारा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सारा भी ईविल से पजेस हो चुकी थी। तभी पीछे से एक डीमन आकर उस पर हमला करता है और इब्राहिम उस डीमन को शूट कर देता है, लेकिन तभी एक और डीमन उसको खींच कर नीचे ले जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक नाइफ से उस डीमन को मार देता है। फिर वो भागकर बाहर जाता है और बाहर वो डीमंस के लीडर को देखता है जिसके बारे में किताब में बताया गया था। खैर वो डीमन बाकी डीमन से बड़ा और पावरफुल था और वो इब्राहिम को उठाकर फेंक रहा था। तो वो जल्दी से भागकर गराज में चला जाता है, लेकिन वो डीमन डोर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो जल्दी से इब्राहिम कार में बैठकर कार शुरू करने लगता है। पहले तो कार शुरू नहीं होती, लेकिन फिर वो चालू हो जाती है और इब्राहिम कार से गराज का डोर और डीमन को उड़ा लेता है, लेकिन डीमन अभी भी जिंदा था और वो कार रिवर्स लेकर डीमन पर चढ़ा देता है और इसके बाद वो उस डीमन को जला देता है। अब वो जल्दी से जाकर रिचुअल के प्रिकॉशंस को पढ़ने लगता है और उसके अंदर बताया गया था कि रिचुअल काम नहीं करेगा अगर किसी ब्लड रिलेटिव इस कर्ज से पजेस हो जाए, यानी कि सारा उस कर्ज से पजेस हो चुकी थी और अब इब्राहिम चाहे कुछ भी कर ले रिचुअल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब वहाँ पर हम सारा को देखते हैं जो कि अपनी व्हील चेयर से उठ जाती है और चलने लगती है और इब्राहिम जाकर स्टोर रूम में बैठ जाता है और उसके पास सारा आती है इब्राहिम की एग्स को लेकर और यहाँ पर वो प्रेयर्स करने लगता है और सारा कहती है कि इब्राहिम ने उससे उसकी मॉम छीन ली थी और ये बोलकर वो उसको एक से मार डालती है और इब्राहिम के मरने के बाद वो चिल्लाने लगती है। अब इसके बाद आखिरी चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है थाइन इज द किंगडम एंड द पावर एंड द ग्लोरी। अब हम इब्राहिम और मैरी को देख पाते हैं जब वो पहली बार उस फार्म वाले घर में आए थे। तब इब्राहिम ने एक बुरा सपना देखा था जिसके बारे में उसने मैरी को बताया था कि सपने में उसने ये देखा है कि कुछ क्रीचर्स उनके घर पर हमला कर रहे हैं और घर के अंदर वो मैरी और उनकी बेटी होते हैं। खैर मैरी पूछती है कि वो अपने बेटी का नाम क्या रखेंगे, तो इब्राहिम कहता है कि सारा। अब इसके बाद वो बाहर निकलकर घर देखने लगते हैं और यहाँ इब्राहिम ने पहले ही सारा का फ्यूचर देख लिया था और वो बस सारा को उन डीमन से बचा रहा था। खैर फिर हम सारा को देख पाते हैं जो कि जंगल से निकलकर शहर की तरफ जा रही होती है और आसमान में हम उस डार्कनेस को भी देख पाते हैं। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फॉलन फिल्म की कहानी। अब देखो यहाँ पर दो तरफा चीजें हो सकती हैं। पहली थियोरी तो ये कहती है कि जो इब्राहिम यहाँ पर था वो पागल था, इसके चलते उसने अपनी बीवी को और सारा को इस तरह से रखा, यानी कि अपनी बीवी को तो उसने खत्म कर दिया और सारा को उसने इस कदर रखा कि वो बहुत ही डरी रहती थी और शहर से दूर रहा करती। और यहाँ पर जितने भी डीमंस वगैरह आए थे ना, वो कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पर सारा को बचाने के लिए आए होंगे, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि मेरे ख्याल से थॉमस ने ही भेजे होंगे, क्योंकि वो सारा से हमेशा कहा करता था कि वो उसको बचाकर यहाँ से ले जाएगा। कहीं ना कहीं वो जानता था कि जो इब्राहिम है वो मेंटली अपसेट है। और बात रही अंधेरे की, बात रही हवा के अंदर इविल होने की, ये खाली कुछ और नहीं बल्कि इब्राहिम की मेंटेलिटी थी। वो अपने रिलीजन में इस कदर घुस चुका था कि उसको शहरी चीजें डिमोनिक लगा करती और सारा ये पहले ही समझ चुकी थी कि उसके फादर मेंटली अपसेट है और यही रीजन था कि वो उनके सामने कुछ भी नहीं बोला करती थी। मैरी का रिचुअल करना और यहाँ पर उसकी बेटी का भी विच होना, ये सब कुछ और नहीं बल्कि उसकी सोच थी। खैर बात करें दूसरी थियोरी के बारे में तो शायद से ये रियल हो सकता है सब कुछ, और यहाँ पर शायद अब इविल अर्थ के ऊपर आ जाएगा और सब कुछ तबाह कर देगा। ग्रैंड मास्टर ने इब्राहिम को सबसे अलग रहने को कहा था और वो की और बॉक्स दिया था और जैसा किताब में लिखा था वैसा ही इब्राहिम को करना था, लेकिन सारा रिचुअल कंप्लीट होने से पहले ही पदस हो गई, जिस वजह से रिचुअल कभी पूरा नहीं हो पाया। और यह मूवी की एंडिंग में सारा शहर की तरफ जा रही थी, तब शायद से सारा ने डेविल के साथ डील करी होगी कि अगर वो सारा के पैर को ठीक कर दे तो डेविल को अर्थ पर वो आने देगी। और सारा तो पहले ही इब्राहिम से नफरत किया करती थी, क्योंकि ना तो वो सारा को बाहर जाने देता था, ना ही थॉमस से बात करने देता था, और सबसे बड़ी बात उसने उसकी मॉम को भी खत्म कर दिया था। तो शायद से उसने वही बनना सही समझा जो कि वो हमेशा से बनना चाहती थी, यानी कि विच। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।